हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर हम कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो कैबिन क्रू बनने के लिए हमारी जो कितनी कॉस्ट है वो लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी कि बिफ़ोर इंटरव्यू आपकी कितनी कॉस्ट लगती है, ड्यूरिंग इंटरव्यू कितनी लगती है, एंड आफ्टर इंटरव्यू आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। सो अगर आप मेरी वीडियो स्किप करके देखने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगी। तो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी जो वीडियो है वो एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और जो लाइक बटन है उसे प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को ध्यान से देखना। सो चलिए हम बिना देरी किए हुए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कैबिन क्रू बनने के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी लगती है। जो सबसे जो पहला पॉइंट है जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज की वीडियो, वो हम स्टार्ट करते हैं कि बिफ़ोर इंटरव्यू आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी लगती है। सो लेट्स स्टार्ट कि बिफ़ोर इंटरव्यू जो हमारी जो कैबिन क्रू की कॉस्ट है वो आपकी सिर्फ आती है इंटरव्यू पे सिर्फ आपका आना जाना एक्सपेंस नहीं होता है। इंटरव्यू पे आपको काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो आपका मेकअप है, जो आपके फॉर्मल्स हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपको काउंट करने हैं। तो वो जो कॉस्ट है वो आपकी होती है इंटरव्यू से पहले। फिर उसके बाद बाय चांस अगर आपको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इट्स हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं तो जो इंटरव्यू है वो हमेशा जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ही होते हैं। जैसे दिल्ली में होता है, बॉम्बे में, हैदराबाद में, चेन्नई में, कोलकाता में, और कुछ जैसे अमृतसर में भी काफ़ी सारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो आते हैं, चंडीगढ़ में भी आते हैं। जो अगर आप डोमेस्टिक कैबिन क्रू के लिए देना चाहते हो तब भी, और अगर आप इंटरनेशनल कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो तब भी काफ़ी सारी जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ही जो इंटरव्यू वो आते हैं। और अगर आप बड़ी सिटी में नहीं रहते हो, आपको वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो आपको जो इंटरव्यू का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी सेविंग्स करके रखना। अकॉर्डिंगली आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो आप वहाँ पे अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइन को इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास जो 2 या 3 दिन के एक्सपेंसेस आप अपने साथ लेके जाना, ताकि अगर आपका फर्स्ट डे में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सेकंड डे भी स्टे करना पड़ सकता है। सेकंड डे में सिलेक्शन हो गया तो आपको थर्ड डे भी स्टे करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ द कॉस्ट बिफोर इंटरव्यू विच all of us know that how much it's going to be cost for one interview. एक इंटरव्यू का जब मैं इंटरव्यू देती थी तो सम टाइम इट हैपन्स कि जैसे मैं तो दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली में रहने के बाद दिल्ली में मैं ग्राउंड स्टाफ की जॉब करती थी। तो ग्राउंड स्टाफ की जॉब करते करते जब मैंने अपने इंटरव्यू स्टार्ट किए तो मुझे एक इंटरव्यू की ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती थी, बिकॉज ऑटोमेटिकली मेरे पास सब कुछ था कि मेरे पास जो हमारे फॉर्मल्स हैं वो थे, मेरे पास शूज़ भी थे, और मैंने डॉक्यूमेंट्स भी ऑलरेडी सारे अपने प्रिपेयर करके रखे थे, एक ही फ़ाइल बना के रखी थी। तो जिस भी इंटरव्यू पे जाना होता था तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते थे। और दूसरी बात ये थी कि मैं जब इंटरव्यू देने जाती थी तो मोस्टली इंटरव्यूज़ मैंने अपनी दिल्ली में ही दिए हैं। डोमेस्टिक एयरलाइन की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में ही दिए हैं। तो दिल्ली में ज़्यादा इतना कुछ खर्चा नहीं आता, बिकॉज़ हमारे पास मेट्रो अवेलेबल होती है। मेट्रो इज़ वेरी चीप, सो आपको ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं पड़ता है दिल्ली में इंटरव्यू देने का। बट ऑन द ऑपोजिट अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो, क्योंकि मैंने अपने जो इंटरनेशनल एयरलाइन के काफ़ी सारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो मैंने बॉम्बे में भी दिए थे। तो बॉम्बे में आपको काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती है इंटरव्यू की, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ऑटो लेने पड़ते हैं, और ऑटो के साथ साथ कई बार आपको कैब लेनी पड़ती है। थोड़ी सी जो इंटरव्यू की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, डिपेंड ऑन द सिटी टू सिटी। ये था हमारा कि अगर आपको इंटरव्यू से पहले आपकी कितनी कॉस्ट होती है, और अगर आप बाई चांस सिलेक्ट हो जाते हो, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, आप किसी भी एयरलाइन में सिलेक्ट हो गए, डोमेस्टिक एयरलाइन की बात करें तो उसके बाद जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज़ अगर आप उस सिटी में नहीं रह रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं गोयर में फ़्लाई करती थी तो गोयर की जो सिटी है वो बॉम्बे थी और मैं दिल्ली में रहती थी, तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो बॉम्बे में होनी थी। तो मैं दिल्ली से मुझे बॉम्बे में मूव होना था ट्रेनिंग के लिए, तो उस वजह से मुझे जो अपनी सिटी है वो मूव करनी थी। तो मुझे अपने जो जितने भी एसेंशियल्स हैं, आपको पता है हम अपनी पैकिंग करते हैं तो काफ़ी सारा खर्चा उसमें आ जाता है। और जो सबसे मेन खर्चा है वो होता है इनका जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पे ऊपर कि जितने भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट कितना लेते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड एयरलाइन टू एयरलाइन। मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि
ये 50,000 से स्टार्ट होके 80,000 तक जाता है। ये आपका जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो होता है फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन। जैसे कई एयरलाइंस हैं जो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो 50,000 चार्ज करती हैं, कई एयरलाइन 60,000 चार्ज करती हैं, कई 65 चार्ज करती हैं, कुछ एयरलाइन ऐसी भी हैं जो 80,000 चार्ज करती हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड एयरलाइन टू एयरलाइन। तो आप 50,000 का एस्टिमेट लगा के चलना। 50,000 से लेके 80,000 तक इनकी जो इंटरव्यू की कॉस्ट है वो चली जाती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपनी जो प्लानिंग करके रखना। अगर आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको अलग से 50 to 80,000 आपको अपने पास रखना पड़ेगा। इंटरव्यू की जो ट्रेनिंग होती है इंटरव्यू के बाद, उसके लिए आपको ये थोड़ी सी सेविंग्स अपने पास करके रखनी है। जो हमारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जैसे कि हमारी कतार एयरवेज़ हैं, तो वो कोई भी ट्रेनिंग फ़ीस चार्ज नहीं करती है, नॉट एट ऑल, नॉट इवन अ सिंगल रुपीज़ चार्ज नहीं करते हैं। काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं कतार एयरवेज़ के नाम पे, एमिरेट्स के नाम पे कि हम आपकी जो सिलेक्शन है वो करवा देंगे। काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं इसके ऊपर कि हम आपकी सिलेक्शन करवा देंगे। तो मैं आपको ये बात क्लियर आउट कर दूं, ऐसा कोई और वे नहीं है कि आप कतार एयरवेज़ या एमिरेट्स में एज अ कैबिन क्रू फ्लाई कर सकते हो किसी को 1 लाख या 2 लाख देके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई बोलता है कि आपकी हम सिलेक्शन करवा देंगे, आपकी ट्रेनिंग फ़ीस इतनी है कतार एयरवेज़ में, 1 लाख है, 2 लाख है, तो ये प्रॉपर स्कैम है। तो बिल्कुल भी ऐसे स्कैम्स में आपको नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि कतार एयरवेज़ ज़ीरो रुपीज़ अपना चार्ज करता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। कतार एयरवेज़ आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है। ओके, जब आप कतार एयरवेज़ का इंटरव्यू देने भी जाओगे तब भी वो आप लोगों को यही बोलेंगे कि हमारा कोई भी और सोर्स नहीं है जहाँ से हम हायरिंग करते हैं, यू हैव टू कम टू द इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू इनकी जो वेबसाइट है उस पर जो डेट्स अवेलेबल होती हैं, जो वेन्यू, बस वही इनका इंटरव्यू है। तो काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो आपको स्कैम से बचना है। आपको ऐसे किसी भी स्कैम में नहीं आना है कि जो हम आपसे 1 लाख लेंगे, ये 1 लाख कतार एयरवेज़ की फ़ीस है या 2 लाख कतार एयरवेज़ की फ़ीस है, एमिरेट्स की फ़ीस है, आपकी सिलेक्शन हो गई है और आपकी ट्रेनिंग फ़ीस है। तो ये एयरलाइंस कुछ भी चार्ज नहीं करती हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। सो बी केयरफुल गाइज, ये कुछ भी चार्ज नहीं करती हैं। ओके, 0 रुपीज़ चार्ज करती हैं। अगर आपको कोई कुछ बोले तो समझ जाना और पीछे हट जाना कि ये स्कैम है। ओके, सो मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि उनके साथ ये स्कैम हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करनी ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और जो चीज़ें आजकल हो रही हैं वही चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। सो मेक श्योर कि आप जो ऐसे स्कैम्स हैं आप उनसे बच के रहना। ओके, एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका कितना खर्चा आता है? सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आपका कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि कैब प्रोवाइड करती हैं, कुछ एयरलाइन नहीं प्रोवाइड करती हैं। सो आई सजेस्ट यू कि अगर आप किसी एयरलाइन में आप सिलेक्ट हुए हो, डोमेस्टिक एयरलाइन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की नहीं, डोमेस्टिक एयरलाइन में अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो जो आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके पास ही आपको अपना अकोमोडेशन लेना है, ताकि जो आपका जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो ज़्यादा ना हो, वो कम ही हो। आपके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सको। अगर आप ट्रेनिंग के पास होगे तो आप वॉक करके भी जा सकते हो। और ये चीज़ें होती हैं। और इंटरनेशनल में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में आपको कैब प्रोवाइड करती है कंपनी ही। कतार एयरवेज़ की बात करें वो तो आपको हाउस भी, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी, एवरीथिंग दे प्रोवाइड। सो बिल्कुल खर्चा नहीं है कतार एयरवेज़ में, तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग में आपका और कौन सा खर्चा आएगा, तो ट्रेनिंग में मेरे हिसाब से आपका सिर्फ जो मेकअप है, जो आपको अपना मेकअप बाय करना है फॉर गर्ल्स, तो आपका बस वही खर्चा है ट्रेनिंग में। उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ ख़ास खर्चा नहीं है आपका ट्रेनिंग में। तो जो बड़ा एक अमाउंट है जो आपको देना पड़ता है डोमेस्टिक एयरलाइन में आप कैबिन क्रू बनने के लिए, वो होता है इनका जो डिपॉज़िट आपको देना पड़ता है फॉर देयर ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग के लिए जो डिपॉज़िट चार्ज करते हैं आप लोगों से, बस वही आपका एक बड़ा खर्चा है। बाकी तो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं जो आप भी उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ नया सीखा, या फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द उन टॉपिक्स पे भी वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द पीपल हु आर डूइंग दिस scam. Okay, see you, bye bye, take care in the next video.